वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बिना मात्रा वाले शब्द का अंग्रेजी बनाना। पिछले वीडियो में हमने बिना मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखा, अंग्रेजी में कैसे उसको अंग्रेजी बनाया जाता है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। आज हम सीखेंगे मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना। आज हमारा टॉपिक है मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, जैसे जो मात्रा वाले नाम होते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था, जैसे करण लिखा हुआ है तो करण को हम लिख दिए के, फिर आर और एन। हमने बताया था इसके बीच में जब दो कॉन्सोनेंट ऐसे हों जिनके बीच में कोई वावल न लगा हो तो उसके बीच में हम ए वावल लगा सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमने बताया था आपको के ए आर ए एन। तो इसमें मात्राएं नहीं थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें मात्रा वाले शब्द भी हैं। उसमें मात्रा वाले शब्दों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अब वो मात्रा हर तरह के हो सकते हैं। आ की भी मात्रा हो सकती है, छोटी ई की भी मात्रा हो सकती है, बड़ी ई की मात्रा हो सकती है। तो सभी प्रकार के मात्रा वाले शब्दों को लिखना हम सीखेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो आइए कुछ नाम हम ऊपर लिखे हुए हैं। मात्राओं के विषय में ज्ञान हम आपको पहले करवा चुके हैं कि कौन से मात्रा का कौन सा अक्षर लेटर प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे राम लिखा हुआ है तो र का हमने आपको बताया था। इसको लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करने से पहले आप एक बार फिर से उसको चार्ट जो हमने बनवाया था उसको देख लीजिए। देख लेने के पश्चात आइए हम लिखना अब शुरू करते हैं। जैसे यहाँ राम लिखा हुआ है तो राम में हमने र का जो बताया था वो आर बताया था, और मात्रा यहाँ आ की लगी हुई है। आ की मात्रा के लिए हमने बताया था ए का भी प्रयोग होता है और डबल ए का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ हमको ए का प्रयोग करना है, आर ए, और मैं का हमने क्या बताया था, मैं का बताया था एम। तो इसको लिखने के लिए आर ए एम राम हो गया। हमने बताया था लास्ट में लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसके साथ अ का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको तोड़ करके भी लिखे, अगर लिखना शुरू करेंगे तो राम लिखा हुआ है तो र लिखा हुआ है, इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। फिर म, तो मैं हमने बताया था जो लास्ट में अक्षर होता है उसके साथ अ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः इसको लिखने के लिए र का अंग्रेजी आर, आ की मात्रा के लिए ए और म की अंग्रेजी एम। तो इसको लिखने के लिए हम आर ए एम लिख सकते हैं। फिर आगे वाले वर्ड पे पहुंचते हैं हम। अगला लिखा हुआ है माला। इसमें दोनों में आ की मात्रा लगी हुई है, म पे भी आ की मात्रा लगी हुई है और ल पे भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो दोनों जो इसमें अक्षर हैं उन दोनों पे आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसको लिखने के लिए हम लिखना शुरू करेंगे तो म के लिए क्या लिखेंगे, एम। उस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे। फिर लिखा हुआ है ल तो एल लगा देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे। ये हमारा हो गया माला। दूसरा इसको तोड़ तोड़ करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो म प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ। तो हमने आपको बताया म के लिए एम, आ के लिए ए, ल के लिए एल और आ के लिए ए। सबको मिला देंगे तो एम ए एल ए। ये हो गया इसका इंग्लिश, माला का अंग्रेजी लिखना। माला को अगर हमको इंग्लिश भाषा में लिखना हो, अंग्रेजी शब्द में लिखना हो, तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर आगे आते हैं, ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं जिसमें एक पे ही केवल मात्रा लगी हुई है। तो इसको तोड़ना शुरू करते हैं। र, इस पे आ की मात्रा लगी हुई है। फिर ज, और हमने बताया था आपको कि बीच में जब रहता है मतलब लास्ट वाले के साथ अ नहीं लगाना है, लेकिन बाकी जो व्यंजन होते हैं वो अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए इसके साथ अ लगाना है। और लास्ट वाले को हम जल्दी से उच्चारित करते हैं, राजन। तो न जो है हम न नहीं बोलते हैं, हम जल्दी से बोलते हैं राजन। तो न हम जल्दी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मतलब हम उच्चारित करते वक्त अपने मुंह से जो ध्वनि निकालते हैं वो जल्दी से बोलते हैं न, इसलिए इसको इसके साथ अ का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको हम लिखेंगे तो यहां हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए हम लगाएंगे ए, ज के लिए जे, फिर अ के लिए ए और यन, राजन। दूसरा तरीका जो हमने पहला नियम बताया था, तो राजन लिखा हुआ है
तो राजन के लिए यहाँ लिख दीजिए आर। आप इस यहाँ मात्रा दिख रही है आपको, आर के साथ एक लगा दीजिए। आ की मात्रा के लिए ए लगा दिए, फिर जे लिखा हुआ है जे लिख दीजिए, फिर एन लिख दीजिए। लेकिन यहाँ दो व्यंजन है जिनके बीच में किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब न मात्रा है वहां और ना ही किसी भी स्वर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ दोनों व्यंजन के बीच में हम यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। दोनों व्यंजन के बीच में ए लगा देंगे, हमारा स्पेलिंग पूरा हो गया। तो RAJAN। अगले पे बढ़ते हैं। फिर अगला लिखा हुआ राघव। तो राघव देखते हैं, राघव वही चीज है। राघव के लिए हम पहले नियम का प्रयोग अगर करते हैं तो यहां लिखा हुआ र प्लस आ की मात्रा लगी हुई है प्लस घ, और घ के साथ व्यंजन घ था, इसके लिए इसके साथ स्वर एल आएगा। और लास्ट में वह जो है वही सेम चीज है, मतलब इसको उच्चारित करते समय हम जल्दी से बोल रहे हैं तो इसके साथ अ का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वह लिखेंगे। तो इसको लिखते समय आर, आ की मात्रा ए, घ की मात्रा GH, फिर अ के लिए ए लगा देंगे और वी लिख देंगे। वी भी लिख सकते हैं और डब्लू भी लिख सकते हैं। वह के लिए हमने आपको बताया था वी का भी प्रयोग कर सकते हैं और डब्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राघव हो गया। राघव लिखने के पश्चात फिर अगला नाम हमारा क्या है, बादल। अगला नाम है हमारा बादल। अगले नाम में देखिए ब लिखा हुआ है, उस पर आ की मात्रा लगी हुई है, फिर द लिखेंगे, इसके साथ आया जो स्वर है वो लिखेंगे और ल लिखेंगे। लास्ट वाले के साथ आने वाला स्वर नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसकी ध्वनि जो हम उच्चारित करते हैं वो जल्दी से बोलते हैं। तो यहाँ ब के लिए बी, आ की मात्रा ए लगा देंगे, द के लिए डी, फिर अ के लिए ए लगा देंगे और एल। इसकी अंग्रेजी हो गई BADAL, बादल। तो राघव का RAGHAV और बादल का BADAL। इसी प्रकार से कुछ नाम हम और पढ़ते हैं। आज हम नाम पे ही अभ्यास करेंगे। आज हम नाम पे ही अभ्यास करेंगे। नाम लिखना अंग्रेजी में कैसे सीखेंगे उसी का अभ्यास करेंगे। जैसे कुछ नाम जैसे देख लीजिए, लिख दिया गया किरण। किरण लिखा हुआ है, इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। क लिखा हुआ है, क पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बाकी दोनों में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो किरण लिखते वक्त हम इसको जब तोड़ना शुरू करेंगे, ये मात्रा जो है हमारी छोटी ई की इस तरफ से लगी हुई है, मतलब बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से लगी हुई है। लेकिन इसको लिखते वक्त इसकी जो स्पेलिंग होगी, जो इसका लेटर होगा, उसको हम क के, मतलब क की जो अंग्रेजी होगी के दाएं साइड में ही लिखेंगे। भले ही ये मात्रा हमारी बाएं साइड में लगी हुई है, लेफ्ट साइड में लगी हुई है, लेकिन इसको लिखते वक्त हम इसको के राइट साइड में ही, दाहिने साइड में ही लिखना शुरू करेंगे, मतलब लिखेंगे मात्रा को के दाएं। जिस शब्द पे मात्रा जिस अक्षर पे, जिस शब्द में मात्रा छोटी ई की लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर पे लगी हुई है उसके हम बाएं साइड में नहीं लिखेंगे। भले ही मात्रा हिंदी में बाएं साइड में लगी हुई है, लेकिन इसको लिखते वक्त हम दाहिने साइड में लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे तो इसको देखिए, पहले लिखा हुआ, इसको पहले तोड़ लेते हैं क, और फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, फिर र लिखा हुआ है, और र के साथ हम बताए हैं आपको कि लास्ट वाले को छोड़ करके बाकी के साथ जो स्वर प्रयोग में लाया गया है उसको लिखेंगे। र प्लस अ और प्लस न, किरण। तो किरण लिखने के बाद अब इसको जब हम लिखना शुरू करेंगे तो क, और छोटी ई की मात्रा के लिए हमने बताया था आई का प्रयोग करते हैं, र के लिए आर का प्रयोग करते हैं, फिर अ के लिए ए का प्रयोग करते हैं, और न के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम मिला के जब लिखेंगे तो हो जाएगा KIRAN, किरण। ये नाम हो गया किरण। फिर आगे कुछ देखते हैं हम, जैसे लिख दिया गया काजल। काजल नाम लिखा हुआ है, तो काजल को हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? इंग्लिश में इसको लिखने के लिए हम पहले इसको तोड़ना शुरू करेंगे। क प्लस आ की मात्रा प्लस ज, और ज के साथ जो स्वर आया है ज अ, और प्लस ल। इसको लिखने के लिए हमने आपको जो नियम बताया था, जो आपको इन अक्षरों के लिए लेटर बताया था हमने, वही चीज, जो प्रतीक इसके लेटर जो होते हैं अंग्रेजी के, जो बताया था वही लिखते चले जाना है। क के लिए हमने के बताया था, आ की मात्रा के लिए हमने ए बताया था, ज के लिए जे बताया था, और यहाँ फिर अ के लिए ए बताया था, और ल हो गया। इसको हम क्या लिख देंगे? काजल। फिर अगले नाम पे एक आते हैं, एक और नाम लेते हैं, जैसे
लिख दिया गया रोहित। रोहित, रोहित लिखने के, रोहित को अंग्रेजी में हमको लिखना हो तो फिर इसको तोड़ना शुरू करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। सॉरी, र, इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा लगी हुई है। फिर यहां छोटे इकार की माने छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा हमने बताया है भले ही बाएं साइड में लगी हुई है, लेकिन इसको लिखते वक्त हम कौन से साइड में लिखेंगे? दाएं साइड में। तो कौन से कौन से अक्षर पे लगी हुई है पे लगी हुई है, और इस पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, और प्लस त, त के साथ, त सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इसके साथ, इसके कारण इसके साथ आने वाला स्वर अ नहीं लिखेंगे, जो स्वतंत्र रूप में आएगा वो। मतलब मात्रा अगर लगी हुई है, अगर इसमें मात्रा लगी होती तो उसको लिखते हम, लेकिन मात्रा अगर नहीं लगी हुई है तो हम उसको, उसके साथ अ का प्रयोग नहीं करेंगे। यही हम अभी आपको मात्रा वाला शब्द भी बताते हैं, वो भी देखेंगे। तो र के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, ह के लिए एच, छोटी ई के लिए आई, और त के लिए टी। तो रोहित की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आर ओ एच आई टी। रोहित लिखने के लिए हमको आर ओ एच आई टी स्पेलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर एक बार मिटाते हैं हम। कुछ और नाम देखते हैं, जैसे जैसे लिख दिया गया नितिन। नितिन लिख दिया गया, तो नितिन लिखने के लिए फिर हम वही तोड़ने का क्रम चालू रखेंगे, या फिर पहले नियम के अनुसार अगर लिखेंगे तो इसमें दोनों पे मात्राएं हैं। न के लिए एन, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, त के लिए टी, फिर आई और एन। ये हो गया नितिन। एक और नाम देखते हैं, अगर लिख दिया जाए आयुष, तो आयुष के लिए हमने क्या बताया? यहां लिख देंगे ए, आ की मात्रा के लिए ए और डबल ए दोनों प्रयोग में लाया जाता है, तो ए लिख दिया। यह पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई, पहले इसको तोड़ लेते हैं हम। आ लिख दिए, फिर यह लगा हुआ है, यह पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े उकार की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो यहां बड़ा ऊ लिख दिए। और धन क्या लिखा हुआ? स के बाद अ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में ही आ रहा है, लास्ट में आने वाले के साथ उसके साथ व्यंजन नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम इसकी ध्वनि जो होती है, जब उच्चारित करते हैं, अपने मुख से निकालते हैं, तो जल्दी से स को बोलते हैं। तो यहां देखिए, अब लिखेंगे ए, यह के लिए वायु, और यहां बड़ा ऊ के लिए हमने बताया था यू का भी प्रयोग करते हैं और ओ का भी प्रयोग करते हैं, तो ए वाई यू एस एच, आयुष। ठीक, बड़े ऊ के लिए हमने बताया था यू का भी प्रयोग किया जाता है और ओ का भी प्रयोग किया जाता है, डबल ओ का। तो डबल ओ लिखिए या यू लिखिए, तो ए वाई यू एस एच, यहाँ आयुष में सही रहेगा। फिर आगे देखते हैं कुछ नाम, जैसे लिख दिया गया विशाल। इसमें 3 अक्षर हैं, तीनों अक्षरों पे अलग अलग मात्राएं लगी हुई हैं, मतलब एक की मात्रा ही नहीं है, एक पे आ की मात्रा है और एक पे छोटी ई की मात्रा है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहां लिखा हुआ व के लिए वी, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमने बताया कि भले ही मात्रा बाएं साइड से लगी हुई है, लेकिन इसको लिखेंगे हम वी के, मतलब वह पे आगे ही। तो वह के बाद छोटी ई की मात्रा का आई, फिर स का क्या होता है? एस एच, और इस पे आ की मात्रा लगी हुई है ए, और ल के लिए एल, विशाल हो गया। फिर कुछ नाम हम देखते हैं, जैसे शीतल लिख दिया गया। शीतल के लिए ये बड़ी की मात्रा इस पे लगी हुई है, तो उसको तोड़ना चाहें तो तोड़ लीजिए, स प्लस बड़ी ई प्लस त, और त के बाद यहां देखिए बीच में 2 व्यंजन है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं लगा हुआ, तो अ लगा दीजिए आप, और ल। शीतल, तो यहाँ स के लिए एस एच, और ई के लिए डबल ई, टी के लिए त, ए के लिए अ के लिए ए, और ल, शीतल। ये हो गया आपका शीतल की स्पेलिंग। फिर आगे कुछ नाम और देखते हैं, जैसे रमेश, मिटा देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रमेश, रमेश को इसको तोड़ेंगे तो आर, पहले तोड़ के हिंदी में लिख लेते हैं, र प्लस, यहाँ 2 व्यंजनों के बीच में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो यानी कि अ हमको लगाना है। फिर म पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है। फिर स, तो इसको लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे?
आर, अ के लिए ए, म के लिए एम और ए की मात्रा के लिए हम ई बताए थे आपको। ए की मात्रा के लिए जिस लेटर का प्रयोग करना है उसका नाम है ई। फिर उसके बाद एस एच, रमेश लिखने के लिए RAMESH। फिर दूसरा नाम एक देखते हैं, जैसे लिखा हुआ मोहित। मोहित लिखने के लिए हमको कैसे लिखेंगे? मोहित में दो जो अक्षर हैं उस पे मात्रा लगी हुई है, लास्ट वाले पे मात्रा नहीं लगी हुई है। तो दो मात्राओं को लिख लेते हैं। पहले मैं पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा लगी हुई है। और है पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और त लिखा हुआ है। तो मोहित लिखने के लिए म में एम, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, ह के लिए एच का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और टी, मोहित हो गया। ये हम मोहित लिखने के लिए इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो MOHIT लिख दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रोशन। रोशन लिखा हुआ है तो रोशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे? आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, एस एच और यहाँ इसके साथ आने वाला स्वर मतलब बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं जा सकता है, तो उसके लिए ए और एन का प्रयोग करेंगे। ROSHAN। कुछ और नाम देखते हैं हम, जैसे आकाश लिखा हुआ है। तो यहां देखिए ए या डबल ए भी लगा सकते हैं, ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। क के लिए के, फिर यहाँ आ की मात्रा है ए और एस एच, आकाश। और यहाँ डबल ए के ए एस एच भी लिख सकते हैं, डबल ए के ए एस एच, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर नाम देखते हैं हम, सुरेश मान लीजिए लिखा हुआ है, सुरेश के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इस पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, र पे कौन सा? ए की मात्रा लगी हुई है और स। इसको लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? स के लिए एस, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, यू, र के लिए आर, ए के लिए ई और एस एच। इसके बाद ए का प्रयोग हमको नहीं करना है। सुरेश हो गया। अब हम देखते हैं, अभी हमने जितने मात्राएं पढ़े, जैसे सुरेश, नितिन, जो भी पढ़ा, इसमें जो पढ़ा हमने नाम जो लिखा, इसमें लास्ट वाले पे मात्रा नहीं लगी हुई थी। लास्ट वाले पे क्या नहीं लगी हुई थी? मात्रा नहीं लगी हुई थी। अब हम कुछ नाम ऐसे पढ़ते हैं जिसपे मात्रा लगी हुई हो लास्ट वाले पे भी, और उसके नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो वो नियम हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ अगर सपना, हम देखेंगे यहाँ नाम लिखा हुआ है सपना, तो सपना लिखने के लिए हमको किस चीज का प्रयोग करना है? अब सपना लिखने में देखिए, जहां लास्ट में आ की मात्रा लगी होती है, मतलब लास्ट वाले वर्ड जो है, इस वर्ड में जो लास्ट का वर्ड है माने अक्षर जो है, उस पर अगर आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा लगे होने के कारण यहाँ क्या लिखेंगे? जब इसको लिखना हम शुरू करते हैं तो यहाँ लिखेंगे स प्लस अ प्लस प। अब यहाँ लास्ट वाले पे आ लगे होने के कारण हमको इसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं करना है, लास्ट वाले के पहले वाले के साथ स्वर का प्रयोग नहीं करना है, और इसके साथ आ की मात्रा हमको लगा देनी है, क्योंकि इसके साथ आ की मात्रा लगी हुई थी। ये आपको ध्यान देना है कि लास्ट वाला जो लेटर है, अगर उस लास्ट वाले लेटर पे माने अक्षर जो है उस पर अगर आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा अगर लगी हुई है, तो उसके पहले वाला जो अक्षर है अगर उस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो उसके साथ हमको अ स्वर जो है मुक्त अवस्था में जो हमको मिलता है वो नहीं लगाना है। जैसे हम बताए थे आपको, व्यंजन जो दो होते हैं, जैसे यहाँ प के लिए पी और NA अगर लिखा जाए, जैसे इसको लिखते वक्त हम देखिए, पहले इंग्लिश में लिखना देख लेते हैं। स के लिए S, अ के लिए A और प के लिए P, और यहाँ लिखेंगे A मतलब NA। अब हमने जो पहले आपको नियम बताया था, वो बताया था S लिख लीजिए स के लिए और P लिख दीजिए प के लिए, और N के लिए, न के लिए N लिख दीजिए। जिस पे मात्रा लगी हुई है उस पे मात्रा लगा लीजिए, न पे आ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन उसको लिखने का नियम क्या था? अगर दो व्यंजन हैं जिनके बीच में स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब दो कॉन्सोनेंट ऐसे लिखे हुए हैं, मूल स्वर ऐसे, मूल
अक्षर ऐसे लिखे हुए हैं जिनके बीच में किसी भी वावेल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम स्वतंत्र रूप से ए का प्रयोग कर देते थे। तो यहाँ ये नियम नहीं लगाया जाता। अगर लास्ट वाले पे आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ उसके पहले वाले के साथ यहाँ हमको ए नहीं लगाना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एस ए और पी, लास्ट वाले पे आ की मात्रा होने के कारण पी के साथ हम ए नहीं लगाएंगे और एन के साथ ए लगाएंगे, क्योंकि इस पे हमको आ की मात्रा दिख रही है। फिर एक नाम ऐसे और देखते हैं हम, जैसे लिखा हुआ हो आगरा। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ हो आगरा। आगरा में भी आप देख रहे हैं पहले वाले अक्षर पे मात्रा लगी हुई है और अंतिम वाले अक्षर पे मात्रा लगी हुई है, बीच वाले पे मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आगरा के लिए ए, आ के लिए ए लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे, और यहाँ होना क्या चाहिए, जो पहले हमने नियम बताया था उसके अनुसार यहाँ भी ए लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दो व्यंजन है उनके बीच में किसी भी स्वर का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है, तो इसके लिए ए लगा होना चाहिए। लेकिन हमने अभी जो नियम बताया कि अगर लास्ट वाले पे, लास्ट वाला जो अक्षर है उस पर अगर आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ हमको इस नियम का प्रयोग नहीं करना है। मतलब अगर लास्ट वाले पे आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ उसके पहले वाला जो अक्षर है उसके साथ हमको ए का प्रयोग नहीं करना है, उसके साथ हमको ए का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको लिखेंगे ए, आगरा में आ के लिए ए लिख दिए, फिर जी, और यहां डायरेक्ट रा की स्पेलिंग लिख देंगे, आर ए जी आर ए, ये हो गया आगरा। आइए फिर आगे देखते हैं एक नाम और इसी तरह से, जैसे लिखा हुआ हो कामना। क्या लिखा हुआ हो, कामना। कामना लिखने के लिए हमको क्या करना है, इसको उसी तरीके से जैसे हमने बताया अभी, लास्ट में आ की मात्रा आई है तो लास्ट में आ की मात्रा के साथ इसके साथ हमको ए का प्रयोग नहीं करना है। तो लास्ट वाले के में जब आ की मात्रा लगी होती है तो उसके पहले वाले के साथ हमको स्वर जो है वो ए का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको फिर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, क के लिए के और आ की मात्रा लगी हुई है ए, म के लिए एम। अब यहाँ हमको अ की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, तो हम अ की अंग्रेजी न लिख करके फिर न की अंग्रेजी एन लिखेंगे और उस पर जो लगी हुई मात्रा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, के ए एम एन ए। फिर आगे देखते हैं हम, अभी हमने आपको बताया 3 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले और उस पर मात्रा लगे हुए शब्द। अब हम आपको बताएंगे 4 अक्षर वाले शब्द। 4 अक्षर वाले शब्द को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अकबर। अकबर अगर लिखा हुआ है तो इसको हम 4 अक्षर वाले शब्दों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ लेंगे। अब 2 भाग में तोड़ने के बाद यहाँ वो वाला नियम नहीं लगाएंगे कि क और यहाँ के और बी के बीच में ए लगाएंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये अक अलग हो गया और बर अलग हो गया। तो अक और बर इसको अलग अलग पहले लिख के फिर उसको जोड़ देते हैं हम, समझने के लिए है। समझने के लिए देखिए, अ की अंग्रेजी ए और क की अंग्रेजी के, मतलब अब इसके बाद हमने इसको तोड़ा इसलिए है क्योंकि इसके बाद कोई हमको व्यंजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां हम अ की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अ की अंग्रेजी जैसे इसको अगर एक साथ तोड़ा जाए तो यहां लिखेंगे अ प्लस क प्लस अ प्लस ब प्लस अ और लास्ट में र। तो ये इस तरह से नहीं करेंगे हम, इसीलिए हम इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे। 2 भाग में तोड़ेंगे तो अक प्लस बर मिला, तो इसको पहले हिंदी में अगर हम तोड़ेंगे तो ये अ हो गया प्लस क हो गया। अब ये यहाँ देखिए इन दोनों में सबसे लास्ट में आ रहा है इसलिए इसके साथ हम अ नहीं लगाएंगे, और यहाँ ब प्लस अ और प्लस र। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट वाले के साथ नहीं लगाएंगे और यहाँ ब के साथ अ लगाएंगे, क्योंकि ये व्यंजन है और इसके ये अ के साथ ही बोला जाता है। तो इसके लिए लिखेंगे ए के और ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी, अ की अंग्रेजी ए और र की अंग्रेजी आर। अब इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, ए के बी ए आर। अकबर की अंग्रेजी जो हो गई हमारी ए के बी ए आर हो गई। मतलब 4 अक्षर वाले जो शब्द होंगे पहले हम उनको 2 भागों में तोड़ेंगे, तोड़ने के पश्चात फिर उसकी अंग्रेजी हम लिखना शुरू करेंगे। 2 नाम और देखते हैं हम, जैसे लिखा हुआ हो सिमरन। जैसे लिखा हुआ हो सिमरन, इसमें भी आपको दिख रहा है 4 अक्षर, 1 2 3 4। तो
चारों अक्षरों को हमने सबसे पहले बताया दो भाग में तोड़ लेना है, दो दो का, दो को अलग कर लेना, दो को अलग कर लेना। तो इसको लिखेंगे तो सिम हो जाएगा और यहां रन हो जाएगा, सिमरन। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो स पे छोटी ई की मात्रा और म, ये लास्ट में आ रहा है इन दोनों में, इसलिए इसके साथ अ नहीं लगाएंगे। फिर इसको लिखना शुरू करेंगे र और धन अ, क्योंकि इसके बाद एक व्यंजन है, और न तो लास्ट में आ रहा है, इसलिए इसके साथ हम अ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसको लिख लीजिए, स के लिए एस, छोटी ई के लिए आई और म के लिए एम, सिम हो गया। और रन को लिख लीजिए आर, सॉरी इसको मिलाना है, इसके लिए स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं हम, आर और अ के लिए ए और न के लिए एन। अब दोनों को मिला दीजिए, एस आई एम आर ए एन, ये हो गया आपका सिमरन का। सिमरन अगर लिखना हो तो मतलब चार अक्षर अगर किसी भी नाम में दिख रहे हैं तो दो को अलग कर लीजिए, दो को अलग कर लीजिए और दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। फिर दोनों जो दोनों नाम बनते हैं आपके अंग्रेजी वाले उनको एक साथ मिला दीजिए, वही उसकी अंग्रेजी हो जाएगी। एक नाम और देखते हैं हम, जैसे लिख दिया गया जगदीश, क्या लिख दिया गया, जगदीश लिख दिया गया। इसमें भी हमको चार अक्षर दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, और एक पे मात्रा लगी हुई है बड़ी ई की। तो यहां देखिए इसको फिर दो को अलग करेंगे, दो को अलग करेंगे, दो दो को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा जग और ये हो जाएगा दीस। तो जग और दीस को अलग अलग लिखेंगे तो ज प्लस अ, क्योंकि इसके बाद व्यंजन है, और ग, द पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो अ नहीं लगाना है, बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है। और स लास्ट में आया है इसलिए इसके साथ अ का प्रयोग नहीं करना है। फिर इसको लिखना हम शुरू करेंगे जब, तो ज, ज के लिए जे, अ के लिए ए और ग के लिए जी, जग हो गया। और दीस का लिखेंगे तो द के लिए लिखेंगे डी, फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि मिलाना है, और यहां बड़ी ई के लिए डबल ई लिख देंगे और स के लिए एस एच लिख देंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे तो जे ए जी डी डबल ई एस एच, ये हो गया आपका जगदीश का अंग्रेजी। अब इसी तरह से आप और नाम पे प्रयास करते रहिए और बाकी स्कूल पे आकर के क्लास में हमसे पूछिए। चार नाम वाले भी चार अक्षर वाले नाम भी हो गए, तीन अक्षर वाले नाम भी हो गए, और ऐसे नाम भी हो गए जैसे कामना, जिसके लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई हो और इस पे मात्रा नहीं लगी हुई हो। इसको भी हमने लिखना सिखा दिया, के ए एम। अब यहां इसके बीच में किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहां ए का प्रयोग हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस पे लास्ट में आ की मात्रा लगी हुई है, के ए एम एन ए। अगले वीडियो में हम कुछ आपको और कठिन नामों के साथ मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। वो उसमें देखिए जैसे लिखा हुआ हो जिसमें आधा आधा शब्दों का, जिस शब्द में आधा अक्षरों का प्रयोग किया गया, जैसे जितेंद्र, धर्मेंद्र। तो इस प्रकार के नामों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।